दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। तो हम ये बात कर रहे थे कि ज्योतिष और बुद्ध का क्या संबंध है, और ज्योतिष और हिंदुइज़्म और बुद्ध का क्या संबंध है। तो आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध के नाम पे वो हिंदुओं के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू थे, सनातन धर्म ने अपने जो मेन 10 अवतार हैं उनमें से बुद्ध को 9वां अवतार माना है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध को माना है। इस बात पे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। ओशो भी अपनी एक प्रवचन में कहते हैं कि जो बुद्ध थे उसको हिंदुओं ने अपने 10वें अवतार 9वें अवतार इसलिए मान लिया क्योंकि बुद्ध को नकारा नहीं जा सकता था। बुद्ध ने इतना बड़ा संघ चलाया, इतना बड़ा दुनिया में नाम रोशन किया कि इसलिए पंडितों ने उसको 9वें अवतार के रूप में मंजूरी दे दी। ये बिल्कुल कोरा झूठ था, क्योंकि जो वेद लिखे गए जिनमें बुद्ध को 9वां अवतार माना गया वो कम से कम 1 लाख साल पहले लिखे गए थे। वेद व्यास जी ने जब वेद लिखे वो कम से कम 1 लाख साल पुरानी बात है। मतलब क्या है कि वेद व्यास जी तो हुए हैं द्वापर में, लेकिन उन्होंने इकट्ठी की बाणियाँ। पहले ऋषियों ने अलग अलग जो लिख के अपने पुस्तकें रखी हुई थी ना, जैसे गुरु अर्जन देव जी ने 9 गुरुओं की बाणी, अपने सभी गुरुओं की बाणी को गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया। ऐसे ही वेद व्यास जी ने सभी ऋषियों की वाणी इसको इकट्ठा करके वेद बनाए थे। तो ये जो लिखी गई ये बातें, ये तो 1 लाख साल पुरानी बातें हैं, और बुद्ध हुए हैं 5000 साल पहले। तो ये बिल्कुल कोरा झूठ है कि पंडितों ने जानबूझ के उनको 9वां अवतार माना महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध का नाम सिर्फ महात्मा बुद्ध ही नहीं, राम, कृष्ण और जितने भी अवतार हुए हैं हिंदू धर्म के, उनको पहले ही लिखा जा चुका था। 1 लाख साल पहले ही वेदों में उन्होंने लिख दिया था कि ये अवतार आएंगे। बुद्ध को कोई स्पेशल नहीं लिखा कि ये 9वां अवतार होगा, तभी से लिखा हुआ था कि बुद्ध 9वां अवतार होगा। और तो सुनो, 10वां भी लिखा हुआ है जो अभी आया ही नहीं। अगर पंडितों ने झूठ मूठ लिखा था ना तो सिर्फ 9 तक ही लिखते कि बुद्ध का अवतार होगा। 10वां भी लिखा हुआ है जो आना है अभी, उसका नाम है कल्कि अवतार। तो ये बिल्कुल झूठ फैलाया जाता है कि इसलिए बुद्ध को 9वां अवतार मान लिया पंडितों ने क्योंकि वो उसके अस्तित्व को नकार नहीं सके। उसके बाद आगे एक और चीज़ मैंने ओशो के प्रवचनों में भी सुनी, और वैसे भी कई जगह कई बौद्ध धर्म को मानने वाले भी कहते हैं कि जो ये महात्मा बुद्ध थे कि इन्होंने कहा कि उन्होंने अपना धर्म चलाया और उन्होंने हिंदू धर्म को बिल्कुल नकार दिया। ये बिल्कुल कोरा झूठ है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का गौतम से बुद्ध बनने का जो प्रोसेस था उसमें उन्होंने 40 गुरु बनाए जो कि सारे के सारे हिंदू थे, सनातन धर्म के थे। बुद्ध ने सिर्फ ये कहा कि आप आंखें बंद करके किसी चीज़ को ना मानो। ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म गलत है। इस चीज़ को बड़ा समझने की ज़रूरत है। महात्मा बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं वो गलत हैं। महात्मा बुद्ध ने सिर्फ ये कहा कि आप उसको, कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हो वेदों के अंदर, उसको पढ़ो, फिर उसको अपने जीवन में उतारो, फिर उस पर प्रयोग करो अपना कि क्या ये सच है या झूठ है। भी आंख बंद करके उस पर अंधविश्वास ना करो। सिर्फ इतना कहा था। हिंदू धर्म को कभी गलत नहीं कहा महात्मा बुद्ध ने। उसके बाद और चीज़ है कि जो महात्मा बुद्ध, गौतम से महात्मा बुद्ध बने, वो जो 40 गुरुओं की जो कंट्रीब्यूशन है उनके जीवन में, वो सबके सब हिंदू धर्म थे। हिंदू धर्म के गुरु थे। उन्होंने जो साधनाएं की गौतम बुद्ध ने, क्योंकि बुद्ध धर्म तो उन्होंने चलाया ना, उन्होंने जो साधनाएं की बुद्ध बनने के लिए, वो सारी की सारी हिंदू धर्म की साधनाएं की उन्होंने। जो 40 गुरुओं ने उनको हिंदू धर्म का सिखाया, वो सीखने के बाद ही वो बुद्ध बने। बुद्ध ने कोई 5 अक्षर का नाम जप के बुद्ध नहीं बने, ना ही उन्होंने कोई
किसी और जो आजकल धर्म चल रहे हैं इनकी कोई साधना की थी। उन्होंने 40 गुरुओं ने जो सिखाया उन्होंने उसके ऊपर वो की, और उन्होंने कहा कि अब आपो दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। यानी जो भी आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उस पर विचार करो, उसको सीखो। तो बौद्ध जितने भी हुए वो सब हिंदू ही तो बौद्ध बने थे। और लेकिन क्या हुआ कि हिंदुओं और बौद्धों में क्यों फ़र्क पड़ा? क्योंकि महात्मा बुद्ध बहुत करुणावान थे। तो धर्म के हिसाब से तो उनका धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से उनका धर्म अच्छा नहीं था। क्योंकि जब आपने कोई व्यवस्था, कोई समाज चलाना है तो आपको सेना चाहिए लड़ने के लिए, आपको लड़ने वाले लोग चाहिए, आपको बाहर के आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा करनी है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब सभी राजाओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया, बड़े बड़े राजाओं ने, तो यहाँ पे बाहरी आक्रमणकारियों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। तो जो अशोक जब राजा बना तो पहले तो वो हिंदुइज्म में तो अशोक ने बहुत ज़्यादा विस्तार किया अपने राज्य का और बहुत अच्छा राज्य किया। लेकिन जैसे ही वो बौद्ध बन गया तो वो कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि सत्य हिंसा से समाज और देश नहीं चलते, सत्य हिंसा से सिर्फ धर्म चलते हैं। तो वो कमज़ोर पड़ गया। तो जो उसके आगे जो उसका अशोक का जो बेटा और पोता का राज चला, तो उसके पोते का एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो उसने देखा कि ये तो बड़ा काम खराब हो रहा है, ऐसे तो ये सारी दुनिया मर जाएगी या फिर गुलाम हो जाएंगे हम किसी के। तब जाके इनमें आपसी तनातनी बौद्धों में और हिंदुओं में शुरू हुई, क्योंकि उसने फिर बौद्धों को भगाना शुरू कर दिया और बौद्धों को बोल दिया कि भी अगर तुम्हारे, क्योंकि बाहर से आक्रमणकारी बौद्ध भिक्षु बन के आक्रमण करने लगे थे देश के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, ये ऐसे कुछ फ़र्क पड़ गए हैं बौद्ध। लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो पूरे के पूरे हिंदू ही बौद्ध हुए। जैसे सिख धर्म में पूरे हिंदू ही सिख बने, ऐसे ही बौद्ध धर्म में पूरे हिंदू ही बौद्ध बने थे। तो हिंदू और बौद्ध धर्म में कोई ऐसा मतांतर नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म एक अच्छा धर्म है, लेकिन वो धर्म सिर्फ वो व्यवस्था नहीं दे सकता आपको, वो आपको समाज चलाने के तरीके नहीं दे सकता। क्योंकि आप ये देख लो कि सभी जितने बौद्ध देश बने थे सभी को ज़्यादातर कम्युनिस्टों ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन पे हुकूमत कम्युनिस्ट और माओवादी लोग कर रहे हैं, बुद्धिस्ट उन पे हुकूमत नहीं कर रहे। 1-2 देश रह गया है बौद्धों का जिनमें बुद्ध, जैसे तिब्बत है या जापान वगैरह, शायद 1-2 देश रह गए हैं जहाँ पे बौद्ध राज कर रहे हैं। ज़्यादातर में कम्युनिस्ट राज कर रहे हैं और वामपंथी और माओवादी ये लोग राज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस व्यवस्था को सारी को अपने कब्जे में ले लिया। तो बुद्ध धर्म में ये एक कमी थी। हिंदू धर्म भी इसीलिए कमज़ोर पड़ा, जब हिंदू बौद्ध के विचारों को पूरी तरह अपना लिया तभी से हमारा जो धर्म है हमारा भी कमज़ोर पड़ा। हमारा धर्म लड़ने वाला धर्म था, हमारे हर देवता के हाथ में हथियार है, हमारे सभी राजा लड़ने वाले राजा थे। हिंदू धर्म ने एक व्यवस्था बहुत अच्छी दी थी। जो बुद्ध धर्म एक धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म में सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बौद्ध धर्म में सिर्फ ध्यान के लिए अच्छा है, व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो ये ऐसे करके बहुत से ज़्यादा झूठ प्रचारित किए जाते हैं कि बौद्धों के साथ ये किया, या हर चीज़ में हिंदुओं को सबसे काटने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को बौद्धों से भी काटने की कोशिश की जा रही है, सिखों से भी काटने की कोशिश की जा रही है, सबसे अलग करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल बेबुनियादी आरोप हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब अगर अपने राष्ट्र की रक्षा करना भी अपराध है, फिर तो ये अपराध तो फिर आज भी सेनाएं से हम कर ही रहे हैं, पाकिस्तान से बचा रहे हैं अपने देश को। तो दोस्तों, इसलिए ही मैं आया था कि बुद्ध धर्म हमें बहुत अच्छा लगता है। बुद्ध धर्म ध्यान का जो विस्तार किया बुद्ध ने बहुत अच्छा किया। तो आज के लिए इतना ही। जय माता।